बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से इस्लामाबाद की तरफ, आपको पता है कि कल से ये मामला स्टार्ट हुआ था। 24 नवंबर की इमरान खान साहब की कॉल थी और फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद पहुंच चुके हुए हैं, विसिनिटी में इस्लामाबाद की दाखिल हो चुके हुए हैं। और ये मुख्तलिफ काफिले थे, 3 काफिले मुख्तलिफ चले थे तहरीक इंसाफ के KPK से। कुछ छोटे मोटे काफिले पंजाब से भी चले हुए हैं, क्योंकि पंजाब में सख्तियां जिस कदर हैं, वी ऑल नो दैट कि वहां पर जमहूरी हक भी जो है किसी भी सियासी जमात का, वो भी एट दिस मोमेंट देने से हुकूमत पंजाब थोड़ी सी कतराती नजर आती है। बहरहाल फिर भी मेहर अब्दुल सत्तार और कुछ सरगोदा के काफिले जो है तहरीक इंसाफ के, वो भी इस्लामाबाद की विसिनिटी में पहुंच चुके हुए हैं। अब कहानी यहाँ पे ये है कि माजी में भी धरने जलसे जुलूस इस्लामाबाद में काफी लंबे लंबे चले। उनसे पॉलिटिकल मोटिव या पॉलिटिकल गोल जो थे, वो किसी भी सियासी जमात ने किस कदर अचीव किए, ये बहुत बड़ा सवाल है। माजी के धरनों की थोड़ी सी मैं तारीख आपको बता दूं कि 2007 में वकला तहरीक कामयाब होती नजर आई थी, एक बड़ी तहरीक। वो एक साबिका डिक्टेटर, साबिका सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मरहूम के खिलाफ थी। उसके बाद 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था और तारीख रकम की थी 126 दिन का धरना देके इस्लामाबाद में। क्या सवाल आज भी है कि क्या वो 126 दिन के धरने से कोई गोल अचीव किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? क्या गवर्नमेंट खत्म कर सकी थी एट दैट टाइम? उसके बाद 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी थी। 26 अक्टूबर को JUIF ने भी कराची से इस्लामाबाद मार्च का आगाज किया था, जिसका नाम आज़ादी मार्च रखा गया था। फिर उसके बाद 2022 में एक महंगाई मुकाओ मार्च हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, ये आप तमाम लोग आपको नजर आए थे और उस मार्च को मैंने कवर किया हुआ है। दैट इज द रीजन मेरे वो स्माइल आई है फेस के ऊपर कि 2 बड़ी सियासी जमातें मुल्क की जो थी, उन्होंने वो मार्च किया था और गिने चुने लोग उस मार्च में इस्लामाबाद पहुंचे थे। आई रिमेंबर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लाहौर में खिताब कर रहे थे दादा दरबार से कुछ देर पहले, गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल सामने वो खिताब कर रहे थे, तो आई वाज कवरिंग दैट इवन टू। एक और सवाल जो आज अक्सर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक सूबे का CM देखें जी इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करता हुआ आ रहा है, तो मुझे इसी मार्च से याद आया कि इस मार्च में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी बेतहाशा सरकारी गाड़ियां थी। रीजन कि तब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी सिंध में भी, और ये मार्च का आगाज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध से किया था। एनीवेज 26 मार्च 2022 को आगे से मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च किया गया था और फिर 2024 के अंदर जमात इस्लामी ने भी एक महंगाई मुकाओ मार्च किया। खैर जमात इस्लामी ने तो क्या अचीव किया, वो तो बिजली महंगी और पता नहीं क्या क्या कि उसके खिलाफ मार्च करने आए थे और जब वो वापस जा रहे थे तो बिजली मजीद महंगी कर दी गई थी। दैट इज़ हाउ इट इज़। बहरहाल आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ अचीव कर सकेगी इस मार्च को लेकर, इस एहतजाज को लेकर। क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? और फिर एक मेरा खदशा है, मैं उसके ऊपर बात इसलिए करना चाहता हूं कि खदशात हैं तो खदशात के ऊपर खुलकर बात की जानी चाहिए ताकि सिचुएशन को टैकल भी किया जा सके। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अगर ये जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये इस्लामाबाद में पहुंच के अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज सर? आज सर खैरियत से? थैंक यू। फवाद साहब, सिचुएशन सारी हम श्योर कि आप भी बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP से काफी लोग हैं जो इस्लामाबाद तकरीबन पहुंच चुके हुए हैं। इस सिचुएशन को सर अवॉइड किया जा सकता था? 100% किया जा सकता था। मैं तो पहले ही दिन से कह रहा था कि भाई मॉब बनने का इंतजार नहीं करते, ये सिचुएशन हमेशा मॉब से पहले कंट्रोल करते हैं। और दूसरी उसकी वजह ये है कि देखिए इस वक्त कोई ये मॉब किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना ही इमरान खान की फैमिली का कोई इतनी वो आवाज है कि ये उन पे अमल करेंगे, ना ही अली अमीन या बाकी लीडरशिप की कोई उस तरह की कंट्रोल है इन लोगों पे। ये सिर्फ इमरान खान की बात सुनते और मानते हैं और वो जेल में है। तो जब ये इकट्ठा हो जाएगा मॉब, तो इसमें आप कंट्रोल फिर किसी के पास नहीं होगा। और हुकूमतें कभी भी ये नहीं करती, अक्लमंद लोग, कि आप जो है वो मॉब इकट्ठा होने दें और फिर उसके बाद आप कहेंगे अल्लाह अब क्या करेंगे। ये तो नहीं होता। आपको पहले दिन से ही इसको मैनेज करना चाहिए था। अब 3 दिन से इस्लामाबाद पूरा पाकिस्तान बंद है और लग नहीं रहा कि अगले 2-3 दिन भी खुल सकेगा। आई थिंक अब ये कोई डेवलपमेंट चल रही है हुकूमत की और PTI के मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि धरने का पॉइंट डिक्लेयर कर दिया जाए। आई थिंक ये काफी हाई लेवल पे मीटिंग इस टाइम भी चल रही है। धरने का हाई लेवल पॉइंट डिक्लेयर करने का कोई फायदा नहीं होना। असल में तो देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज है, 3 शराइत है। पहली शर्त है कि जी मैंडेट वापस करें, दूसरी शर्त है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस करें, और तीसरी है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीफ दें। ये जो तीसरी शर्त है, इसके ऊपर हुकूमत को जो है वो फौरी अमल करना चाहिए और करना होगा। इससे कम के ऊपर जो है मेरा नहीं ख्याल इमरान खान जो है वो धरना कोई पॉइंट के ऊपर आके या बात के ऊपर होगा। इन्हें डेफिनेटली
इमरान खान को, एजाज चौधरी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब, सर महमूद ये एक रशीद, स्टार्टिंग पॉइंट, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, ये बड़ा एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता था अगर उनको रिलीज कर दिया जाता पैरोल पे तो। यही बात हो रही थी। मैं तो हैरान ही हूँ कि हुकूमत इस पे भी नहीं मानी। पता नहीं कौन अक्लमंद लोग हैं इनके भी जो कहते हैं कि नहीं नहीं पहले जी जो करना है कर लें फिर हम देखेंगे। हुकूमतें ऐसे थोड़ी करती हैं। हम्म मतलब आपने 8 फरवरी का अवाम का फैसला ही पूरा पलट दिया। आपने 17 सीटों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। हम्म आपने 27 सीटों के ऊपर सदर बना दिया। फिर अदालतों में जिस जज से कोई रिलीफ मिलता है, आप देखिए उसके बेचारे के खानदान के साथ क्या हो। आप एंटी टेररिज्म के जजेस को उठा के ले गए। हम्म आपने उनकी अदालतों में फायरिंग करवा दी। आपने सुप्रीम को जो हाई कोर्ट के जज थे उनके साथ बेचारों के साथ क्या हुआ। फिर अल्टीमेटली आपने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दी। हम्म तो अब लोग क्या करें? एहतजाज के अलावा मुझे आप बताइए। फवाद साहब, जो स्टेरियो आप अनफॉर्चुनेट है बता रहे देखिए। हैं, जो स्टेरियो आप बता रहे हैं कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हर चीज़ तो कंट्रोल कर ली गई, तो उसके बाद हुकूमत के लिए चंद हज़ार या चंद लाख भी कह लीजिए उन लोगों का एहतजाज, आपको लगता है कि बहुत बड़े मसाइल का जन्म ले सकते हैं मसाइल यहाँ से? नहीं वो देखो ना, होता यह है कि जब आपकी अपोजिशन तो आपकी होनी है। हाँ। हमारे जैसे लोगों को आपने ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया, जेलों में डाल दिया। हम्म आपने हमारे इलेक्शन हमें नहीं लड़ने दिए। हम्म अब आप जब हम जैसे लोग जो गैर मुसल्ला है, जिनकी हम्म कैपेसिटी भी नहीं है, हम बंदूकें लेके या तोपें लेके जो है वो वापस तो नहीं खड़े हो सकते या कोई पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते ना। हम्म तो हम साइड पे हो जाएंगे। हम्म लेकिन फिर क्या होगा? वी विल बी रिप्लेस्ड विद द पीपल जिनके पास बंदूक होगी। हम्म आपकी पोजीशन तो होनी है। हम्म आप हमें रिप्लेस कर देंगे और हमारी रिप्लेसमेंट जो है वो बंदूक वाला होगा। हम्म और आप उससे मुकाबला कर लें जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी में कई जगहों के ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं। ये पॉलिटिकल मसाइल हल ना करने की वजह से हम पहुंचे हैं ना यहाँ हम्म पे। जो इस वक्त एक सुलगते हुए हमारे सियासी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, जब आप उनको हल नहीं करते तो अल्टीमेटली वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। तो आप वायलेंस की तरफ चले देखिए, जाएंगे। एज यू सेड के रिप्लेसमेंट पॉलिटिकल फिगर्स की उन लोगों के साथ हो चुकी होगी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप लोग रिप्लेस कर दिया गया जो बंदूकों वाले हैं, तो सर ये बड़ी वायलेंस की तरफ सिचुएशन जाती है। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो अनकंट्रोलेबल सी चीजें, और पता नहीं इसका एंड पॉइंट फिर क्या होगा। तो फिर यही होता है ना राय साहब, जब वैक्यूम तो नहीं ना रहते। देखिए ना, हाँ अब आपकी जो ओपिनियन है, आपने क्या किया है? पहले आपने पाकिस्तान में आइन खत्म हो गया। हाँ आपने एक चलती हुई हुकूमत को जबरदस्ती जो है वो फारग किया। फिर आपने इलेक्शंस 90 दिनों में आपने कराने थे, असम्बलियां टूटी, आपने इलेक्शन नहीं कराए, आपने आइन खत्म कर दिया। हम्म फिर जो भी टूटे भजे इलेक्शन हुए उसमें लोगों ने बाहर निकल के अपना फैसला सुनाया। आपने लोगों का फैसला बदल दिया। हम्म आपने अदालतें जो है वो खत्म कर दी। जो मुझे आप बताइए कि आपने जब कोई पुरअमन या विदाउट कॉन्फ्लिक्ट का कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कोई प्रोसेस ही नहीं छोड़ा तो लोग क्या करेंगे? हम्म फिर बंदूकें ही उठाएंगे ना लोग। तो जाहिर है फिर हमारे जैसे लोग साइडों पे हो जाएंगे और जिनके पास बंदूकें होगी वो फिर अब लोगों को फवाद रिप्रेजेंट साहब, करेंगे। वी ऑल नो दैट कि सारा जो मेस क्रिएट हुआ है ये है तो पॉलिटिकल मेस, लेकिन एट टाइम्स ये भी लगता है कि इस पॉलिटिकल मेस की कुंजी या इस गुत्थी को सुलझाने की कुंजी हुकूमत के पास भी नहीं है। सर कुंजी है किसके पास? इन मसाइल से निकलना तो है ना, इवेंचुअली इस कौम ने, इस मुल्क ने निकलना तो है ना। नहीं नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक ही है ना, वो हम्म अलग-अलग थोड़ी होते हैं। हम्म देखिए इशू यही है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने आज भी ये ट्वीट भी किया है कि देखें जो सीनियर एलिमेंट है नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, हम्म ख्वाजा साद रफीक है, राना सनाउल्लाह है, आजम तारड़ है, मुजद्दिक मलिक जैसे लोग हैं। और भी आई एम श्योर उनमें जो है वो लोग होंगे कैबिनेट में। और इवन जो नून लीग में सीनियर फिगर्स हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी में नवीद कमर साहब हैं, हम्म और खुर्शीद शाह साहब हैं और लोग हैं। इन लोगों को मुझे नहीं समझ आती कि सारी उम्र इनकी पॉलिटिक्स हो गई है तो क्या ये प्रोटोकॉल के लिए सिर्फ एमएनए सेनेटर बनते हैं? वो तो इतने अमीर हैं कि अपनी गाड़ियां खुद रख लें, आगे पीछे हुटर लगा लिया करें। हम्म आपका पॉलिटिक्स का तो मतलब ये होता है ना कि कोई आपने दूसरों की जिंदगी में कुछ चेंज के लिए आप काम वैल्यू कर ऐड करें सकें, कोई। कोई वैल्यू ऐड कर सकें। आई हम्म मीन दिस इज हाउ यू डू पॉलिटिक्स। आई मीन माय आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स इज दैट। हम्म सो अगर ये लोग अभी सारे जो है वो चुप बैठे हुए हैं कि फलाना ना रुस जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, तो फिर क्या किया जा सकता है? बट दीज पीपल विल बी विलन ऑफ हिस्ट्री। फवाद साहब, एक अब्रप्ट चेंज आया है लीडरशिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। प्रोटेस्ट को लेके बुशरा बीबी लीड से फ्रंट कर रही हैं, फ्रंट से लीड कर रही हैं। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप पे वोटर का अदम एतमाद कहा जाए या बुशरा बीबी वांट्स टू टेक चार्ज?
देखिए, आपको पता है, मैं तो बड़े हफ्तों से ये बात कह रहा था कि जब तक इमरान खान की फैमिली शामिल नहीं होगी उनकी रिहाई की तहरीक में, तो जो वर्कर है वो जुड़ेगा नहीं। और ये हिस्ट्री ही सब कॉन्टिनेंट की जो है वो ऐसी है। जवाहरलाल नेहरू से आप शुरू हो जाएं, जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, फिर नवाज शरीफ हैं, ये तमाम लोगों की जो फैमिली है उन्होंने स्ट्रगल में साथ दिया है। तो बुशरा बीबी के आने से डेफिनेटली जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो जुड़ रहा है तहरीक के साथ, और उनके आने से डेफिनेटली एक नई जान पड़ी है तहरीक इंसाफ में। और मौजूदा जो लीडरशिप है, जाहिर है कि वो देखिए, ये तो नए लोग आए हैं ना सारे, इनका उस तरह का कद भी नहीं है और उस तरह की एक अपील भी नहीं है, वर्कर्स को जानते भी नहीं है, ना ही लोगों को जानते हैं। सो वो तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ना, लेकिन इस वक्त इमरान खान की कॉल है और उनकी फैमिली जो है वो लीड कर रही है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन पीटीआई कैन हैव। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में तो काफ़ी सारे पुराने लोग मौजूद हैं, हमाद अजहर साहब, असलम इकबाल साहब, जिनको लोग जानते पहचानते भी हैं, कहीं पे लीड करते भी नज़र नहीं आए। और पंजाब की जो रिपोर्ट्स या फुटेजेस जो आई हैं वहाँ से बहुत कम टिकट होल्डर, बहुत कम MNAs MPs जो हैं जो काफिले शाफिले लेके इस्लामाबाद की तरफ निकले हैं। कंट्रोल इतना है PMLN का पंजाब के ऊपर, या लोगों ने कॉल पे लब्बैक नहीं कहा तहरीक इंसाफ की? नहीं, देखो ना, अगर आपने जो लोग हैं वो घरों से निकले हैं और आगे 300 पुलिस वाला खड़ा हुआ है, तो मुझे आप बताएं ना वो क्या करें। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन होती और 50,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है किसी जगह पे, फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब आप पीटीआई ने जो सोचा नहीं, जो पंजाब में जो सोचा नहीं या सिंध में जो सोचा नहीं, वो ये नहीं लोकल लीडरशिप ने सोचा कि हमने कैसे इंडिविजुअल को बचाना है एट्रोसिटीज से। और फिर आपका जो मेजर दूसरा प्रॉब्लम हुआ है वो ये हुआ है कि केपी में तो चूंकि उस तरह का ऑपरेशन या उस तरह का लोगों के साथ नहीं हुई ना चीजें, जो पंजाब में हुई हैं या कराची में हुई हैं, स्पेशली इस्लामाबाद और पंजाब में हुई हैं। पार्टी उस वक्त लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, लिहाजा जो डिस्ट्रस्ट है वो भी वर्कर में जो है वहां पे है। तो ये दो वजूहात की वजह से, वरना लोग तो इमरान खान के साथ है, इसमें तो दो राय नहीं। फवाद साहब, एक मिथ पाई जाती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि फैसला साज या जो डिसीजन मेकर्स हैं पाकिस्तान के, दे ऑलवेज वांट टू टेस्ट पॉलिटिशियंस कि पहले दिखाएं व्हाट यू कैन डू एंड देन विल टॉक टू यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस प्रोटेस्ट को लेके हैव दे परफॉर्म्ड वेल कि अब उनके साथ बैठकर कोई बाकायदा मुशावरत या बाकायदा मुज़ाकरात, कोई मंतकी अंजाम तक चीज़ों को ले जाने के लिए हो जाए? अभी 2-3 दिन लगेंगे मुझे लगता है, 2-3 दिन और अगर प्रेशर बरकरार रहेगा तो फिर शायद जो है वो पीटीआई अपनी शराइत के ऊपर बात कर सकेगी। इससे पहले मैं तो समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी अकल है तो बात तो हमेशा करनी चाहिए जब आप मजबूत हो, और कोशिश करनी चाहिए कि उस वक्त बात हो ताकि आपकी बात जो है वो ज्यादा मानी जाए। लेकिन अगर 2-3 दिन और इसी प्रेशर में चले गए तो फिर तो पीटीआई की शराइत पर बात होगी ना, फिर हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट की शराइत पे बात तो नहीं होगी। एंड 2-3 दिन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि ये धरना दे के इस्लामाबाद में मौजूद रहें या पीछे से और लोग आते रहें? व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट? मेरे ख्याल में तो अभी आए ही ना, अभी 1-2 दिन और लगाए हमने आने में। पंजाब में तो अभी जो है वो बिल्डअप शुरू नहीं हुआ, तो 1 दिन और लगाए, और पंजाब अनलॉक हो गया तो फिर तो वैसे ही काम खत्म हो गया ना। असल में तो अनलॉक पंजाब को करना है आपने। पंजाब देखें किस दिन पंजाब अनलॉक हो जाता है, किस इंसिडेंट पे अनलॉक हो जाता है, तो जहां भी 50,000 बंदा पंजाब में जमा हो गया तो बात खत्म हो। बस अब इस पे आई एम श्योर कि आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी होगी। तहरीक इंसाफ ने लास्ट मोमेंट तक सोल्यूशन की तरफ एंगेजमेंट की कोशिश की है कि यार कोई फेस सेविंग या कोई वे आउट दे दो, लेट्स सिट टुगेदर टॉक अबाउट इट, या यहाँ पे एरोगेंस दोनों तरफ से दिखाई गई है? नहीं, पीटीआई ने बड़ी कंसेशंस दी हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ हुकूमत के ऊपर भी, और कि इन्होंने कैसे, मतलब वो बेसिकली तो समझता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो ताकतवर हमारे हल्के हैं, लोग हैं, ये पाकिस्तान के अवाम को इज्जत देने को तैयार नहीं है। तो समझते हैं इनकी हैसियत नहीं है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। और जितना मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने के ऊपर अगर बात शुरू हो जाती और बात हो जाती तो इसमें क्या प्रॉब्लम। मुझे मायूसी है इस बात की कि बात बड़ी करीब पहुंच के जो है वो पीछे चली। जिन नामों की आपने और मैंने जिक्र किया, फवाद साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हो जाएं,
वो डायरेक्टली नॉमिनेटेड है 9 मई की एफआईआर में 96/23 कोर कमांडर हाउस वाली, तो उससे अगर वो लोग रिलीज होते हैं तो 9 मई वाले सारे नैरेटिव को भी तो स्ट्रेट अप झटका लगता है ना। वो भी तो एक बड़ी डिमांड है ना, ह्यूज डिमांड है वो भी तो यार अब 2 साल हो गए हैं ना, 20 महीने हो गए हैं। 20 महीने आप ये तो नहीं होगा ना कि जमानत भी ना दें। कोई मतलब आपने लॉ भी तो देखना है ना क्या हुआ है वहां पे। डेथ अगर डेथ में मुलव्वस हो तो भी जो है वो 1.5 साल के बाद कौन सा जज जो है वो होल्ड करता है। तो अब आप मुझे बताएं ना कि अगर वो उसको जो है लेट से आप उन इल्जामात, वैसे तो आप एफआईआर और एविडेंस पढ़ें तो उस पर मतलब अब क्या सजा, कौन जज बेचारे को जबरदस्ती को बंदूक के ऊपर रख के सजाएं दिलवानी है ना, और तो कोई हाल नहीं। अदरवाइज तो जो 9 मई के केसेस की जो शहादतें हैं या एविडेंस है वो तो मजाक है ना। कोई जज उसको या वकील उसको कैसे उसके ऊपर सजा दे सकता है। अब तो यही है कि आपने पीछे बंदूक लेके खड़ा होना है कि भाई सजा सुनाओ, तो वो जारी बेचारा सुना दे, उसके अलावा कोई हल नहीं है। और अगर आपने लेट से नहीं भी रिलीज करना तो हाउस अरेस्ट करते हैं। वो जो है यास्मीन राशिद अब 80 साल की कैंसर सर्वाइवर है। इजाज चौधरी साहब 70 साल के, 2 दफा उनका बाईपास हुआ है। महमूद रशीद साहब जो है, अब और क्या आपने उनसे निकालना है। और उमर चीमा बेचारा तो पता नहीं था भी, यानी शरीफ आदमी है ना, उसको कोई ताल्लुक ना कुछ, ऐसे ही फंस गया। बात साहब एंड में ये बताइएगा कि एक कल से खबर चल रही है कि जनाब खान साहब को बनी गाला हाउस अरेस्ट करने की भी कोई डील या कोई ये ऑफर की गई थी। डू यू थिंक अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगी, या उसके बाद एक दफा खान साहब को वहां कन्फाइन करके उसके बाद दोबारा से एफआईआर, दोबारा से क्रैकडाउन? नहीं, मेरा ख्याल है टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे ना। ये जो एफआईआर है या क्रैकडाउन तो 2 साल से हो रही है ना, वो उनकी गोलियां मारना रह गया ना, बाकी क्या रहे। तो अगर आपने देखें और 6 महीने लगा ले चले, तो आपने अल्टीमेटली तो बातचीत की तरफ ही आना है, अल्टीमेटली तो आपने सेटलमेंट की तरफ ही आना है। और देखिए इमरान खान है शोन कि कोई आदमी और उसके नजदीक भी नहीं है कि जो पाकिस्तान में कॉल दे जेल में बैठ के और पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल हो जाए। नॉट ओनली पाकिस्तान से बाहर देखें कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान से बाहर 62 मुल्कों में। एंड लुक एट द पॉलिटिकल पावर ऑफ इमरान खान। और आप कह रहे हैं हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। कोई भी बंदा जो कॉमन सेंस का होगा वो ऐसे आदमी को कैसे अपना पॉलिटिकल इंक्लूजन के बगैर आप समझते हैं कि मुल्क चल जाएगा। ऑब्वियसली इमरान खान को आपको लाना पड़ेगा। इमरान खान के बगैर नहीं पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंक्लूजन होगा। वासा, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये जिस तरह इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर लीडरान, अल्लाह ना करे कोई वायलेंस होती भी आप देख रहे हैं? मॉब आ जाए तो फिर क्या हो कह सकता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया पीटीआई में कोई नहीं है जिसका ये कंट्रोल होगा कि वो कहेगा पीछे हट जाओ तो लोग पीछे हट जाएंगे, वो कहेगा आगे आ जाओ तो लोग आगे आ जाएंगे। फिर लोग आ गए तो फिर आ गए, और फिर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पहले भी बातचीत से होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब तो बातचीत से हो जाना चाहिए। व्हाट्सअप, थैंक यू सो मच योर टाइम। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सियासतदान। एक चीज जिसके ऊपर मुझे वाकई में ड्रेडिंग, मुझे खौफ आ रहा है कि जिस कदर लोग आ रहे हैं, जितना बड़ा नंबर है और जिस तरह लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, ये सब के सब इस्लामाबाद एंटर हो जाते हैं ना, तो दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट एंड इवन पीटीआई टू टैकल देम, टू कंट्रोल देम। सो मैं बार बार एक ही चीज, मैं हमेशा से, आपको पता है कि मैं जमहूर पसंद होते हैं, हमेशा से आइन, कानून, डेमोक्रेसी की बात करता हूं। एहतजाज हक है यार, आइन ने हक दिया हुआ है, पुरअमन एहतजाज हक है, उनको वो एहतजाज का हक दीजिए। कदगने उतनी लगाइए कि लोग एग्जॉस्ट होते रहें। इस हद तक मत जाइए कि लोग एग्जॉस्ट होते होते फट जाएं। उनको आप इस हद तक कन्फाइन कर दें, इस हद तक दम घोंट दें लोगों का। तो आई होप एंड आई प्रे कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि जनाब इससे तहरीक इंसाफ की मुश्किलात इस एहतजाज से कम होएंगी, इमरान खान साहब की मुश्किलात कम होएंगी, या ये भी पॉसिबिलिटीज में है कि एक और नया क्रैकडाउन, एक और लहर चल पड़े तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरान को गिरफ्तार करने की। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा साहबा मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें मुनीब फारूक साहब भी ज्वाइन करेंगे। समीना साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर दे आर नॉकिंग ऑन डोर्स ऑफ इस्लामाबाद, व्हाट नेक्स्ट? क्या देख रही हैं आगे आप? बस ये एक प्रेशर तो डाल दिया है उन्होंने इस हुकूमत के ऊपर, इस पूरे निजाम के ऊपर, और बज़ाहिर अब इंगेज करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से, इस हुकूमत को, चाहे वो चाहें या ना चाहें। लेकिन अब सिचुएशन तो ऐसी बन चुकी है और बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने एक साथ बैरूनी प्रेशर भी एक्सर्ट करवाया और साथ में इंटरनली जो एक बहुत
बड़ा कामयाब पावर शो किया है। और मेरा ख्याल है कि रियासती जबर के बावजूद जिस अंदाज से उनके कारकुनान ने पूरा एक मुकाबला किया और इतना आगे बढ़ते बढ़ते अब आखिरी इत्तला तक तकरीबन वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी जो उनकी एक मेहनत है उसका फल यही था। इन दी एंड तो जाहिर है बातचीत तो होना ही होती है। असल चीज यही है कि आप अपनी इतनी पावर दिखा दें कि जिसके बाद आप इस बार्गेनिंग पोजीशन में आए कि जहां पर आप अपनी कोई बात मनवा सकें। तो मेरा ख्याल है वो बड़ा कामयाबी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने में कामयाब हुई है। और बाकी अब देखते हैं कि अगर कोई एंगेजमेंट इनसे की जाएगी तो उसमें फिर क्या चीजें तय होती हैं। समीना साहब, व्हाट डू यू थिंक, अगर ये कामयाब जिस तरह आप कह रही है कि तहरीक इंसाफ अपनी इस मुहिम में सक्सेसफुल रही है, इसका सेहरा बुशरा बीबी को जाता है या अली अमीन गंडापुर साहब को जाता है? देखिए, एक तो मैं ये कह दूं कि ये अभी तक तो इनकी स्ट्रैटेजी कामयाब है। अब आगे ये लोग किस तरह इसको हैंडल करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इवन इस्लामाबाद में एंट्री के बाद भी ये लोग एकदम डिस्पर्स हुए और जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब गायब हुए, वो सब चीजें आपको मालूम है कि तारीख का हिस्सा है। तो इसलिए अभी तक तो बड़ी इन्होंने जवां मर्दी से मुकाबला भी किया है, बड़ी बहादुरी दिखाई है, बड़ा सब कुछ बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुंचे, हर्डल्स को समेटा है, सब कुछ किया है। लेकिन आगे अब वो क्या होगा, मेरा ख्याल है इस दफा यही एक डिफरेंट चीज है कि एक तो बुशरा बीबी साहिबा यहाँ पर साथ में काफिले में मौजूद हैं, वो भी लीड कर रही हैं। तो कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसको अगर आप मैनेज कर लेंगे या उसको आपने एंगेज कर लिया या ट्रैप कर लिया या उसको गिरफ्तार करवा दिया तो फिर उसके बाद एकदम सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। इस दफा जो एक स्ट्रेटजी नजर आई है उसमें ओवरऑल तमाम जो लीडरशिप है उसको यहाँ पर मौजूद होना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अली अमीन यहाँ पर हैं, बुशरा बीबी साहिबा साथ में हैं, उसके बाद उमर अयूब साहब और अब दीगर जो इस्लामाबाद में मौजूद इनके लीडर्स हैं वो भी। तो ये अल्टीमेटली सब यहाँ पर अगर जमा होंगे तो किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है ये काफी मुश्किल सूरत हाल होगी इस हुकूमत के लिए। you're in Lahore right now. You're in Lahore right now. लाहौर में क्या हुआ? लाहौर के कुछ उस तरह के विजुअल्स शायद हम तक नहीं पहुंचे, शायद उस तरह रिपोर्ट नहीं हो सका, या शायद जो रिपोर्ट हुआ है वही फैक्ट है, क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी थी, थोड़े से क्वेश्चंस थे कि लाहौर या पंजाब उस तरह नहीं निकल सका जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पीटीआई के। आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है। अभी भी मैं समझती हूँ कि पंजाब में तो अगेन बहुत बड़ा क्रैकडाउन देखा गया, मैसिव किस्म का, और रास्ते भी बंद थे। वो तमाम चीजें बाकी पूरे मुल्क की निस्बत लाहौर में और पंजाब के दीगर शहरों में बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ पर आपको पता है जो पुलिस फोर्स है वो भी ज्यादा है, फिर अपना एक मिजाज भी है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत यहाँ पर उस तरह से मौजूद नहीं रही ऑन ग्राउंड, ये भी एक हकीकत है। अभी यहीं पर अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बाहर होती तो आप देखते कि चाहे जितना मर्जी क्रैकडाउन होता, जो मर्जी सूरत हाल होती, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा लेकर निकल रही होती लोगों को। ये उन्होंने 25 मई को भी करके दिखाया था। तो लीडरशिप का यहाँ पर मौजूद ना होना ऑन ग्राउंड ये बहुत मैटर करता है, वो भी उस सूरत हाल में जब बाकी तमाम चीजें। समीना, मुनीब फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जरा उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं। मुनीब साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं जी? राज साहब, that's totally fine. We understand. Sir, Pakistan Tehreek-e-Insaf is knocking on doors of Islamabad. What next? देखिए, बात ये जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो जितनी मर्जी ताकतवर हो, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि ना ये टॉलरेट कर सकती है कि खून खराबा हो, अदम इस्तेहकाम हो, या पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर ही खुदा न खास्ता कोई बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़े। ये तो नहीं हो सकता और ना ही इसको कोई टॉलरेट कर सकता है। ये इसके अंदर बहुत ज्यादा रियासती कैपिटल इस्तेमाल होता है, और इवन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी जरा ध्यान ही रखती हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि जिससे कोई शदीद खुदा न खास्ता जख्मी हो या सिविलियन कैजुअल्टीज हो, कुछ ऐसा हो। लेकिन जो अभी इस वक्त सूरत हाल डेवलप हुई है उसकी वजह कुछ भी हो, देखिए खैबर पख्तूनख्वा से तो एक अच्छा साइजेबल क्राउड आप उसे कह सकते हैं वो आ रहा है। और एक उसमें ये भी फैक्टर एक होता है कि जब वो आ जाते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि भाई लोग फिर इस्लामाबाद से भी कोनों खुदरों से निकलते हैं बाहर, जो पास प्रैक्टिस रही है। कोई फैमिलीज निकल आती हैं, कुछ निकल आती है, कुछ लोग ऑर्गेनिकली भी तो बाहर निकलना चाहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो निकलते हैं। सो एक वो फैक्टर होता है। फिर आपको पिंडी से भी थोड़ा सा लोगों का, ऑल्दो रास्ते बिल्कुल बंद है, सब कुछ है, लेकिन छोटा मोटा आपको फैक्टर नजर आता है कि लोग वहां से भी कोशिश करते हैं आने की। लेकिन ओवरऑल जो चीज
इस वक्त नजर आ रही है वो ये कि पंजाब ने तो बारिंग आई थिंक मियां वाली पीटीआई को डिसअपॉइंट किया है, कंसिडरिंग कि ये इमरान खान साहब की कॉल थी। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि जब तक वो जेल में है इस तरह का लूक वार्म किस्म का ये रिस्पॉन्स होगा, वो जेल से बाहर आते हैं तो वो डिफरेंट काम होगा। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि रियासती मशीनरी है, हुकूमत है, रिसोर्सेज है, एक्सपेंस है, मैन पावर है, आप बहुत कुछ कर लेते हैं। सो वो उन्होंने किया है, वो आ रहे हैं करीब। अब डिपेंड ये करता है कि जो इस वक्त जब मैं एक मिसकंस्ट्रू भी हो जाता है कि इस वक्त तक वो अगर एंगेजमेंट गवर्नमेंट से होती है तो वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कि अच्छा आप संजानी चले जाएं, आप फलानी जगह चले जाएं, आप फलाने हाईवे पे बैठ जाएं, आपने धरना देना है, वो बजिद है कि हमने डी चौक आना है। अब गवर्नमेंट के पास इस वक्त तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जिसके ऊपर कोई वो एम्बिग्विटी उस तरह से नहीं है। बट देखिए जो इस तरह का सूरत हाल होती है उनमें से जो अदालती ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनको फ्लाउट कर दिया जाता है और उनको अहमियत नहीं दी जाती, उनकी अहमियत नहीं होती और उनको अहमियत नहीं दी जाती। फिर एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिससे आपको नजर आता है कि व्हाट डू यू सी हाउ गवर्नमेंट किस तरह मैनेज करने जा रही है? हाउ डू यू सी दैट कि ये कोई बैठकर अभी भी मुज़ाकरात के मूड में है या गवर्नमेंट फोर्स इस्तेमाल करने जा रही है? देखिए जहां ये वो बेसिकली होता है ना, वो टॉक फाइट वाला होता है कि मुज़ाकरात यही होते हैं, कोई एक दूसरे कोई जानी दुश्मनी तो होती नहीं है ना। बेसिकली ये होता है अच्छा यार आपने कहाँ बैठना है, अच्छा चले आप आ गए हैं फलानी जगह बैठ जाएं, ये बैठ जाएं, जो इस लेवल पे भी बात हो रही है। लेकिन मैं आपको इतनी बात आपको बताऊं कि इस वक्त तक देयर इज नो विलिंगनेस कि इस पे बात भी कोई करे अच्छा कि जी इमरान खान साहब को रिहा करना है या जी वो हमने मैंडेट ये करना है वो करना है। कोई लॉलीपॉप शॉलीपॉप दे दूं कि वो बेट शेट कोई दे के तो वो अगर एंगेज करने की कोशिश करेंगे, जो कि पीटीआई ने नहीं ली, इमरान खान साहब ने भी नहीं ली, वो गवर्नमेंट शायद करे। बट स्ट्रेटेजिक लेवल के ऐसी चीज जो कि ऑल टुगेदर पॉलिसी तब्दील कर दे, वो अभी स्टेज नहीं है और वो लेवरेज नहीं है तहरीके इंसाफ के पास कि वो उनसे ये चीज नेगोशिएट करा सके। देखिए क्योंकि एक फ्लूइड सिचुएशन है, अब से 2 घंटे बाद ग्राउंड स्वेल बहुत हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो फिर तो चीजें किसी के हाथ और काबू में नहीं रहती। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पहले से ज्यादा तगड़ी है, हुकूमत उनकी वजह से और ज्यादा खुद को ताकतवर महसूस कर रही है। तो फिलहाल तो ये हालात है। समीना साहिबा, व्हाट डू यू सी दैट? मुझे डर लगता है ये सवाल करते हुए भी, जिसकी तरफ मुनीब साहब ने भी इशारा किया, आपसे कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब भी इसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि कोई अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाकया या चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, क्राउड इतना ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा हैं, फिर ऑब्वियसली रियासत को भी फिर मशीनरी को भी पार उस हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ती है। डू यू सी कि चीजें उस तरफ जा सकती हैं? बिल्कुल, हम सभी इस बारे में दुआगो हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल पेश ना आए। लेकिन मैं तो ये पूछूंगी राय साकिब के यहाँ तक भी सिचुएशन क्यों आई है? आखिर क्यों लोगों को बार बार यहाँ पर निकलना पड़ा है? आपको पहले ही उनको एंगेज करना चाहिए। हम उन लोगों में से हैं जो शुरू से ये बात कर रहे हैं कि आपके सामने एक हकीकत है कि एक पार्टी है, एक मजबूत पार्टी है, उसका एक लीडर है और उससे लोगों की कमिटमेंट है और आपको पता है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, ये सबको मालूम है। तो ये तमाम चीजों के साथ आपको ये भी मालूम है कि आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी जो इस्तेहकाम आप लाना चाहते थे वो नहीं आ सका है। और अभी भी सियासी अदम इस्तेहकाम जब चाहे वो एक कॉल के जरिए पैदा कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को आपने कितनी देर चलाना है सिर्फ इसलिए कि जी हमने अपनी पॉलिसी नहीं बदलनी, भाई जो मर्जी कर लो? तो ये तो कोई फैक्टर ना हुआ। असल चीज ये है कि आपको यहाँ तक लाना ही नहीं चाहिए कि लोग इस तरह लाखों लोग जो हैं सड़कों पर हों, हजारों जाने जो हैं वो स्टेक पर लगी हुई हों और पूरा आपका जो रियासती ढांचा है वो स्टेक पर लगा हो। ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले ही लोगों को एंगेज करना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इतनी ज्यादा ईगो को ऊपर बढ़ाया गया कि जिसकी वजह से हर चीज को इस तरह से यहाँ तक इस नहज तक लाना पड़ा। देखिए पीटीआई की आप सियासत से जितना मर्जी इख्तिलाफ करें, लेकिन क्या वो लोग इलेक्शन कमीशन में नहीं गए? क्या उन लोगों ने अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाया? क्या उन्होंने अदालतों में अपने केसेस नहीं लड़े? क्या वो वहां से बरी नहीं हुए? क्या वो वहां से अपनी सजाएं मुअत्तल नहीं करवा चुके? ये सब चीजें हमारे सामने हैं। वो क्या पार्लियामान में नहीं गए? वो गए। क्या बाहर निकलना एक आईनी हक नहीं है?
तो जब जितने आप रास्ते वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते थे वो करते रहे। तो असल बात तो ये है कि किसी भी लेवल पर जब आप उन्हें एंगेज नहीं कर रहे, हर जगह आपने डॉज कराया, हर जगह आपने उनके साथ ज्यादती की, तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने अपनी एक फाइनल कॉल दी। अब आप उसको भी शुरू से अंडर एस्टिमेट करते रहे कि कोई नहीं निकलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, हम ये कर देंगे। कभी आप किसी डीपीओ का इंटरव्यू करवा के लोगों को डराते रहे, कभी आप इतनी फोर्सेस से मार्च करवा के और नारे लगवा के लोगों को डराते रहे। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब अवाम निकलते हैं तो ये आपके कंटेनर्स क्या हैसियत रखते हैं, रुई के गालों की तरह, रेत की दीवारों की तरह उड़ जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर फोरम तो इस्तेमाल किया है, वेट भी करते रहे हैं। अब इस सारे प्रेशर, इस इस्लामाबाद पहुंच जाने के बाद भी इमरान खान साहब की रिहाई, चले बाकी मुतालबात 26वीं यानी तरमीम, वो तो एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन एक गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर अगर हुकूमत एंगेज करना चाहे तो कुछ कैदी या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब परोल पे, या उनकी रिहाई तो मुमकिन है ना सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी रिहाई प्रैक्टिकली, हाँ ख्वाहिश तो जारी बात है हर एक की है कि उनकी रिहाई हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से हो सकती है, और ना ही इमरान खान साहब की रिहाई शायद इतनी आसानी से हो सकती है। वो जो चीज अभी, आई एम सॉरी, एक मिनट बीच में कॉल आ गई, सॉरी। दैट्स ओके जी जी, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो जहन में रखने वाली है कि जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है वो उस जगह पर चली गई है कि देखिए, मैंने अभी कहा कि कोई भी जो सिचुएशन इस वक्त है, अब जैसे कंटेनर्स लगते हैं लोगों को डेटरेंस के लिए, रोकने के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन ये पॉलिसी होती है फौज की, पुलिस की या किसी भी एजेंसी की कि यार आपने बंदे थोड़ी मारने हैं, आपने एक डेटरेंस क्रिएट करनी है, स्पीड स्लो करनी है, जो कि वो काम करते हैं। ब्रीच होती होती है, ये नहीं हो सकता कि आप करें अनलेस के आप उनको वॉर्न करें विद एक्चुअल बुलेट्स के लिए, फिर आ गया, फिर तो कोई मरने के लिए तो कोई आगे नहीं आता ना। बस ठीक है, एक एंगेजमेंट होती है, जो आपने फ्लो तोड़ना होता है वो तोड़ देते हैं आप, फिर आप एक लेयर्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, पुलिस है, यहां से ब्रीच हो गई, अब उसके बाद रेंजर्स है, फिर ये है। मेन मकसद क्या है कि यार किसी तरह से हमने डी चौक से दूर दूर रखना है। इवेंचुअली वो इस्लामाबाद में तो आएंगे और इस्लामाबाद में कोई ना कोई जगह उनको मिलेगी, बट ये बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है। अभी ये नहीं पता कि यहाँ आके किस तरह का ग्राउंड स्वैल होता है। कल से एक खबर सर्कुलेट हो रही है कि मुमकिनात में से कि इमरान खान साहब को बनीगाला मूव करके सब जेल करार दिया जाए। कोई है इंफॉर्मेशन आपके पास रिगार्डिंग दैट? जी देखिए, मैं हमेशा से, बल्कि पिछले कुछ दिनों से ये कह रहा हूं खास तौर पर कि देखिए, लॉजिक ये कहती है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिलनी चाहिए, कंसिडरिंग के जो हमें पास या हमारी हिस्ट्री जो बताती है। हाँ। लेकिन वो डंडे के जोर पर या मैनिपुलेट करके या जोर आजमाई से तो नहीं मिलने वाली। वो नेगोशिएशन से जरूर छोटा मोटा वो मिल सकता है, लेकिन पीटीआई के पास आज की तारीख में अभी तक वो लेवरेज नहीं है जिससे वो किसी को मजबूर कर सके। एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तो वजह है कि 2 साल से इमरान खान साहब जो गिरफ्तार से पहले भी लिटरली वो पैगाम भिजवाते थे, और इसके गवाह काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, इसके गवाह मुजीबुर रहमान शामी साहब, सोहेल वड़ाइद साहब मौजूद हैं, जिनमें वो खुद कहते थे कि यार मैं पैगाम भिजवाता हूं, मुझसे बात नहीं कोई कर रहा, जवाब नहीं मुझे दे रहे। फिर वो जवाब 2 साल भी नहीं आया, और अभी भी उनका जवाब कोई नहीं है, उनको जवाब कोई नहीं देता। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी भी जो गुफ्तगू करनी पड़ेगी इमरान खान साहब के लिए, वो हुकूमत से ही करनी पड़ेगी। कोई और, जब आप हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो डू यू मीन मोहसिन नकवी साहब से बात करनी पड़ेगी? देखिए, मोहसिन नकवी साहब अलॉन्ग विद हिम 1-2 को और होंगे, बट मोहसिन नकवी साहब ने तो पब्लिकली डिनाई भी किया है ना कि नहीं जी, मुझसे कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं कर रहा। ये ज़हन में रखिए, मोहसिन नकवी साहब इज एस्टैब्लिशमेंट। वो एक एस्टैब्लिशमेंट का ही चेहरा है, और वो बड़ी ताकतवर शख्सियत है, और वो मामलात उनके अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कोई कंसीड करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। अवाम बेशक निकले, अवाम तो देखिए, हमने ड्रामा 2014 में भी देखा, वो तो एक फ्रॉड था, उसमें इमरान खान साहब और ज़हीरुल इस्लाम साहब और वो तारुल कादरी साहब थे, वो भी एक रियासत को हैंडीकैप करने के लिए किया गया, बट वो फेल हुआ डिस्पाइट द फैक्ट कि ISI की सारी सपोर्ट मौजूद थी, अंपायर की उंगली, बट इमरान खान साहब बुरी तरह नाकाम हुए। आज ये है कि इमरान खान साहब बेशक जेल में है, उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन आज उनको वो मशीनरी दरकार है जो उनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। याद रहे कि हमारे मुल्क में अवाम के जोर पर तब्दीलियां नहीं आती। इफ हिस्ट्री इज टू टेल अस समथिंग, यहाँ पर तो नेगोशिएशन, अंडरहैंड डीलिंग और चीजें होती हैं। जी मुनीब साहब, सबीना कुछ पूछना? जी प्लीज।
प्लीज। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि उन्होंने बड़ा राइटली मेंशन किया कि इस तरह नहीं होता कि आप लोग ले आए और आपको छोड़ दिया जाए। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद भी नहीं चाहते होंगे ऐसा, लेकिन इन्होंने खुद भी कुछ दिन पहले एक ट्वीट में लिखा कि बेशक जमानतें हो भी जाए, उनकी रिहाई नहीं होगी। अब ये खुद ही ये भी कह रहे हैं कि उनसे बातचीत भी कोई नहीं करना चाहता, जबकि वो कई दफा कह चुके हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब बात ये है कि अदालतों से उनको रिहा नहीं होने दिया जा रहा, वो हमें नजर आ रहा है। बातचीत, उनका जवाब कोई नहीं दे रहा, ये वो खुद कह रहे हैं। और उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह भी, तो फिर आखिर ये खुद बताएं कि क्या स्ट्रेटजी वे आउट क्या है, इमरान खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन वे आउट क्या है? देखिए, जो मैंने अपनी ट्वीट में लिखा था, मैं उसके हर्फ ब हर्फ के ऊपर कायम हूं एज अ सहाफी कि वो पॉलिसी है जो नहीं तब्दील हुई। मैंने कहा ना, जब मैं ये कहता हूं कि उनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, तो अगेन आई एम एंडोर्सिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, या मेरी जो खबर है कि वो पॉलिसी तब्दील नहीं हुई आज तक। जैसे ही हो जाएगी तो वो सब हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की जंग या किसी भी हमारे मुल्क में जो अशराफिया की जंग है, वो कोई ये तो नहीं है ना कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से सिविलियन स्पेस वापस लेनी है। वो तो ये है कि आपने उनके आगे हाजिर होना है कि ठीक है जी, अभी हम मौका दें। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर डेमोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी के अंदर ये स्ट्रगल होती कि हमने पॉलिटिकल स्पेस वापस लेनी है, तो आई थिंक बहुत सारे लोग। लेकिन राय, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करती हूँ। मेरे नजदीक ये बात इनकी ठीक है, हिस्टोरिकली हम ऐसा ही देखते हैं और अभी तक हमने यही देखा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें यही चाहती हैं कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल रहे और वो उनके छतर छाया में हुकूमत भी करते रहे। इसकी इस वक्त सबसे बड़ी एग्जांपल ये हुकूमत भी है, जो कि खुद कई दफा इसी तरह के हादसात का शिकार हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी दो चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि डिसएग्री मैं करूंगी। एक तो ये कि अगर ऐसा ही था कि सिर्फ इस बात की मसला है कि ये खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं इमरान खान या पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट की, तो उसका तो एक आसान शर्त और मुतालबा सबसे पहले ही आ चुका था कि जी आप 9 मई की माफी मांग लें। तो उन्होंने फिर क्यों अभी तक 9 मई की माफी नहीं मांगी? अगर मसला सिर्फ यही था कि खुशनुदी समीना साहिबा, माफी ये बड़ी सादा सी लॉजिक है, मैं अपनी जो मुझे समझ आती है। माफी मांग लेते तो फिर तो मुलजिम बन जाते ना, मुलजिम में मुजरिम भी बन जाते कि हाँ किया है तो माफी मांगी है। ये तो बड़ी सादा सी लॉजिक है। ये बात भी कहीं हुई थी ना कि जी अगर माफी मांग ली जाएगी, बेशक एक निक्की जी कर ली जाए, तो उसके बाद ये बात कहीं नहीं हुई। मुनीब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जो पोजीशन है वो ये है कि आप माफी मांगे सिद्के दिल से। माफ करना है या नहीं करना, ये उनका काम है कि उन्होंने माफी करना। क्योंकि इस बात को भी एलैबोरेट किया गया कि माफी मांगना और देना दो एक्ट्स होते हैं। माफी मांगना और देना दो एक्ट्स होते हैं। माफी का मतलब है कि आप माफी मांग रहे हैं, बाकी माफी नहीं, मेरी अगर बात मुकम्मल, जी हम बहस तो नहीं कर रहे ना, मेरी बात मुकम्मल कर जी। अगर माफी मांगना एक एलिमेंट है, माफी का पास होना, कबूल होना वो दूसरा एलिमेंट है, और वो अगले इम्तिहान भी और भी है, मतलब ये कि इम्तिहान भी और भी है। जी हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये जितना भी सब कुछ चल रहा है ना, अगर इमरान खान साहब की मोहब्बत कोई सिविलियन स्पेस से होती ना, तो वो बाजवा साहब को बैठ के एक्सटेंशन ऑफर ना कर रहे होते ताहयात कि भाई मुझे कर लें, मैं आपको, आप ये ले लें, आप वो ले लें। जनरल आसिफ मुनीर की से ताल्लुक बढ़ाने के लिए, मुनीब साहब, मुझे बड़ी खुशी होगी कि तमाम सियासतदान एट सम पॉइंट बताएं कि जनाब हमसे फला गलतियां हुई और हमने सिविलियन सुप्रीमेसी को नुकसान हमारी गलतियों से पहुंचा। मुनीब साहब आपका शुक्रिया, सबीना साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का देखा इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस्लामाबाद के दरवाजे पर आकर खड़े हुए ना, अल्लाह करे कि इसका कोई पॉलिटिकल हल निकले, उनकी पॉलिटिकल लिजिट डिमांड जो है हुकूमत माने, दोनों इतराफ से कोई नरमी आए, क्योंकि इवेंचुअली सफर मेरा मुल्क करते, मेरी कौम करती है। एवरी सिंगल डे बिलियंस ऑफ रुपीज का नुकसान हो रहा है इस मुल्क का, और वो आपका और मेरा नुकसान हो रहा है। सिर्फ हुकूमत का या अपोजिशन का, तहरीक इंसाफ या नून लीग का नुकसान नहीं है, वो आपका और मेरा नुकसान है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।